का टैक्सेशन किस हिसाब से होता है फिर? क्योंकि इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है और कमोडिटी भी है, तो टैक्सेशन में इसमें बोथ इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ रेट किस तरीके की टैक्सेशन होती है फिर? सी ये मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड जो कैटेगरी है, वो एक्चुअली एक फाइनेंस बिल के हिसाब से एक नॉन स्पेसिफाइड फंड की कैटेगरी है, जहाँ पे आपका इक्विटी पोर्शन है, वो बेसिकली इक्विटी प्लस आर्बिट्राज मिला के मिनिमम 35% होना चाहिए। तो अगर वो मेंटेन करते हैं तो उस क्राइटेरिया में आपका मिनिमम 2 ईयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप वहां पे 2 साल तक रुक जाते हैं तो आपका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई किया जाता है, जिसका टैक्सेशन करंट जो टैक्सेशन है उस हिसाब से 12.5% होता है। और अगर उसके कम रहते हैं, आप 2 साल के अंदर आप एग्जिट करते हैं वो फंड से, तो शॉर्ट टर्म टैक्सेशन के लिए क्लासिफाई होगा, जिसका आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जिसे कहते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। तो कोई भी निवेशक जो ऑब्वियसली इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, कमोडिटी भी है, तो कोई भी निवेशक इस तरह के फंड्स में जो डालना चाहते हैं, उनसे यही कहा जाएगा थोड़ा मीडियम टर्म व्यू बना के आइए, जहां से आपको इक्विटी के लिए बोला जाता है कि आप जितना लंबा रहेंगे उतना आपको रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। और इस कैटेगरी में भी अगर आप लंबे समय तक निवेश करके रहेंगे तो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, लोअर टैक्स बैंड का।